आज हम लोग एक और इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं। वंस अगेन ये भी गवर्नमेंट की ही इंटर्नशिप है और इस इंटर्नशिप को हम लोग बोलते हैं नीति आयोग इंटर्नशिप। इस इंटर्नशिप में अगर जब आपका सिलेक्शन होगा तो इस इंटर्नशिप में पॉलिसीज बनती हैं। नीति आयोग को अक्सर कहा जाता है थिंक टैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें कंट्री की जो भी ग्रोथ होती है, किस तरीके से नेक्स्ट 5 ईयर में हमें लेके जाना है कंट्री को, यहाँ पे ये पॉलिसीज बनती हैं। तो अगर आपको इसके अंदर काम करने का मौका मिलेगा तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी आपके लिए। ये इंटर्नशिप अनपेड तो रहेगी, बट इस इंटर्नशिप के दौरान जो आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, जो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा नीति आयोग की तरफ से, उसकी वैल्यू उस पैसे से बहुत ज्यादा होगी जो आपको आगे चल के पता चलेगा। तो अगर आप किसी कॉलेज में अभी भी पढ़ रहे हैं और आप कोई भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप जरूर नीति आयोग को एक बार के लिए कंसिडर कीजिए। ये बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप है और ये इसकी लोकेशन आपको दिल्ली में ही मिल जाएगी। ठीक है, तो और भी इसकी बहुत सारी डिटेल्स है, वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। एज यूजुअल नीति आयोग का ये रहा आपका नीति आयोग का ये वेब पेज है। एक बार देखिए, नीति आयोग में बहुत पहले भी बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया होगा बट उनका हुआ नहीं होगा। अगर ऐसा सिनेरियो है तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, कभी कहाँ पे है और होगा, अगर है तो चल रहा है कि नहीं है या कैसे क्या है, आप स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी चाहे कोई ग्रेजुएशन कर रहा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो, वो इंडिया से कर रहा हो या अब्रॉड से कर रहा हो, तो ये नीति आयोग में अप्लाई कर सकता है इंटर्नशिप के लिए। पर शर्त यही होनी चाहिए कि आपको कॉलेज में पढ़ते हुए होना चाहिए। अगर आप पढ़ चुके हैं तो अप्लीकेबल नहीं है आप इसके लिए। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा हर मंथ की 1 तारीख से 10वीं तारीख तक ओपन रहती है। तो मंथ के 1 से 10वीं तक आप कभी भी जाके इस पे अप्लाई कर सकते हैं और जिस मंथ में आप चाहते हैं इंटर्नशिप को करना, उस मंथ में आप इंटर्नशिप को कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है, और जरा इसमें देख लेते हैं अप्लाई कैसे करते हैं। तो अप्लाई हियर पे क्लिक करना है, एक ऐसे पेज पे आ जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूरे डिटेल, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और आपको यहाँ पे अपने 12th से मार्क्स भरने शुरू करने हैं। 12th क्लास के मार्क्स भरेंगे, वहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे नेम, यहाँ पे ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पे कंप्लीशन, अगर परस्यू कर रहे हैं वहाँ पे आपको परसेंटेज भर देनी है। ठीक है, डिजायरेबल मंथ, आप कौन से मंथ, कितने मंथ की इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो देख लीजिए 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5, 6 मंथ तक की इंटर्नशिप है। जिस मंथ में भी आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और देखिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप कौन से एरिया में इंटर्नशिप को करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारा एरिया दे रखा है। जिस एरिया में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिस एरिया में आप अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस एरिया में से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके इंटर्नशिप और आपकी जो डिग्री होगी वो अगर वो मैच करेगी तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो आप जिस फील्ड में भी इंटर्नशिप को करना चाहते हैं कर सकते हैं। शर्त यही है कि आपको कॉलेज में पढ़ते हुए होना चाहिए। तो अगर आप कॉलेज में हैं तो जरूर इस वीडियो को देख के और आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी इस इंटर्नशिप को करें। प्लेस ऑफ सबमिशन करना, उसके बाद प्रीव्यू कर देना है। प्रीव्यू करने के बाद आपका देखें बहुत बच्चों को मैसेज आता है कि प्रीव्यू नहीं होता। प्रीव्यू तभी नहीं होगा अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भरी है। तो अगर आप सही से पूरा पढ़ के इन्फॉर्मेशन भरते हैं सही तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी और ये आपका प्रीव्यू हो जाएगा और उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरनी है, कहीं पे कुछ भी जिससे बोला हुआ उसी तरीके से भरनी है, तभी आपका ये प्रीव्यू होगा। ठीक है, जरा इसकी और डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। अगर इसी पेज पे आना है आपको इंस्ट्रक्शंस में चलना है। जब इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि भरना कैसे है। ठीक है, देख लीजिए आपको फिल कैसे करना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इंटर योर नेम में आपको वैसा ही नाम अपना भरना है जैसे आपकी 10th क्लास की सर्टिफिकेट पे है। आप अपने फादर का नाम वैसे ही भरेंगे जो आपके 10th क्लास के मार्कशीट पे रहेगा। सेम तरीके से एंटर आपको अच्छे से भरना है। करस्पॉन्डिंग एड्रेस भरना, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, और अपना पिन कोड जरूर मेंशन करना। कॉन्टैक्ट नंबर वो देना है जो चलता हो, मोबाइल नंबर भी वही देना, ईमेल आईडी जो चल रही हो, डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ भी वैसे ही भरना है जैसे 10th क्लास की मार्कशीट पे है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो आपको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, और सर्टिफिकेट देख लीजिए आपको डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में भरना, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। ठीक है, इस तरीके से आपको भरना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपने 12th क्लास में चाहे साइंस लिया है, चाहे मैथ लिया है, चाहे कॉमर्स लिया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट है साइंस में या नॉन मेडिकल स्टूडेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस इंटर्नशिप में कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो देखिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीटेक सिविल से कर रहे हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैथ से, बीए इकोनॉमिक्स से अगर
अगर आप करें तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी और ब्रांच, देखिए यहाँ पे लिखा इन केस द कोर्स इज नॉट मेंशन अमंग्स द लिस्ट ऑफ द कोर्सेज चूज अदर इंटर। अगर मान लीजिए आप बीटेक कर रहे हैं और वो किसी और ब्रांच से बीटेक कर रहे हैं तो आप अदर भर के भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कर रहा है केमिकल इंजीनियरिंग, बट यहाँ पे तो केमिकल इंजीनियरिंग नहीं है, तो आप उसमें अदर भरेंगे तो वो आपका हो जाएगा। तो आप अदर भर के भी इस इंटर्नशिप को फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कर रहे होंगे तो परसुइंग भरेंगे, अगर कंप्लीट कर चुके होंगे तो कंप्लीट भरेंगे। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप एक सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो गया है तो आपको अपने अगले सेमेस्टर का भरना है और आप वहां पे परसुइंग ही लिखेंगे। परसुइंग लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इंटर्नशिप उन्हीं के लिए है जो कॉलेज में है। ये ध्यान में रखें। यहाँ पे लिखा हुआ कि आपको परसेंटेज भरनी है। जब भी आप परसेंटेज भरेंगे मार्क्स में तो परसेंटेज में भरना, सीजीपीए में आपको मार्क्स नहीं भरना है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि किस फील्ड में आप इंटर्नशिप को करना चाहते हैं, वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और बातें दी गई है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 1 से 10 तारीख के बीच में ही भरना है और आपको सही से सारी डिटेल चेक कर लेनी है। आपका रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर सब कुछ अच्छा होना चाहिए और आगे फ्यूचर में चलते हुए होना चाहिए। आपको कहीं पे कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इस पे ईमेल करके पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है आप इस वाले ईमेल पे ईमेल करके पूछ सकते हैं। तो आप पूरी डिटेल सही से भरिएगा तभी ये होगा। अगर आप कुछ भी गलत भरा आपने तो प्रीव्यू भी आगे नहीं होगा और आपको दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो दोबारा से आते हैं। ये इंस्ट्रक्शन है जो मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं और आपको इसी तरीके से भरना है। और यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स आपको दी गई है। बहुत इजी सा फॉर्म है। आप इस फॉर्म को भरेंगे और फॉर्म को भरने के बाद इस पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए उन्होंने ये बोला है कि सबसे पहले आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अगर सारी डिटेल सही होगी तब आपका प्रीव्यू हो जाएगा और आपके सामने एक सबमिट बटन अपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई डिटेल गलत भरी है तो आपका प्रीव्यू ही नहीं होगा, सबमिट बटन अपीयर नहीं होगा। तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। तो आपको पहले प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है जो नीचे दिया रहेगा। प्रीव्यू होने के बाद सबमिट बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट माना जाएगा। तो पूरी अच्छी तरीके धैर्य से फॉर्म को भरना है, अच्छे से भरना, कहीं पे कोई गलती नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कोई भी आपको तकलीफ है, फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप एक चीज का ध्यान में रखिए, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप वहां पे पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसे कोशिश करूंगा आपको बताने की। ठीक है, तो ये मेन सारी डिटेल थी जो मैंने आपके सामने बता दी है। आप इस इंटर्नशिप को जरूर भरिए और इसमें जरूर अप्लाई कीजिए क्योंकि जब तक आप कॉलेज में हैं तभी तक आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। जैसे ही कॉलेज से पास आउट हुए आप कोई भी इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे क्योंकि 90% इंटर्नशिप हमेशा उन्हीं के लिए निकलती है जो कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं। तो जब तक आप कॉलेज में हैं जिसको यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।